सीख रहे हैं हाउ यू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या करते हैं एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक स्मॉल वैल्यू वाला रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में लगाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं शंट। ठीक है, शंट क्या होता है? एक स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर सो दैट टू डिक्रीज इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस, so that to increase its current range and so that to protect the galvanometer from getting damaged. There are three benefits or three advantages of connecting a small value of resistance which is called shunt in parallel with the galvanometer. What are the three benefits? Very first, we have increased the effective current range, we have decreased the effective resistance and we have protected the galvanometer from getting damaged. ठीक है, हमने उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम किया। क्यों कम किया? ताकि हम उसका करंट मेजर करने का कैपेसिटी बढ़ा सकते थे। हमें उसको एज एन एमीटर बनाना था, उसकी करंट रेंज बढ़ाना था। करंट रेंज हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हम उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं, इसलिए हमको इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम करना पड़ता है। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस तभी कम हो सकता है जब हम उसके साथ कोई एक दूसरा रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए तो। अब पैरेलल में तो लगा लिया, लेकिन स्मॉल वैल्यू वाला क्यों लगाया? क्योंकि जितना स्मॉल वैल्यू वाला रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल लगाओगे उतना ही वो करंट ज्यादा से ज्यादा बाईपास करेगा। आया समझ में? देखो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पप्पा और बेटे का, तो पप्पा अगर एक ही बैग उठा पा रहे तो बच्चा जितना स्ट्रांग रहेगा उतना बच्चा ज्यादा लगेज उठा पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि शंट जितना कम वैल्यू वाला लोगे उतना वो ज्यादा करंट बाईपास करने की टेंडेंसी रखता है और इसीलिए हमको स्मॉल वैल्यू वाला रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है पैरेलल में। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम आइडियल एमीटर बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसा एमीटर बनाएं जिसको हम आइडियल एमीटर करें। अब आइडियल एमीटर किसको कहेंगे? आइडियल एमीटर एक ऐसा एमीटर जो जितना चाहे उतना करंट मेजर कर सके, मैक्सिमम करंट मेजर कर सके, इनफाइनाइट करंट मेजर कर सके। लेकिन ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम उसको बनाने की कोशिश करें तो फिर प्रैक्टिकली हमें ये करना पड़ेगा कि आइडियल एमीटर शुड मेजर द करंट रेंज ऑफ एनी कैपेसिटी। तो डेफिनेटली आइडियल एमीटर शुड हैव द इफेक्टिव रेजिस्टेंस वेरी 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 स्मॉल। तो कितना स्मॉल? नियरली जीरो। अगर आप आइडियल एमीटर बनाना चाहते हो तो इसका मतलब है कि हम ऐसा एमीटर बनाना चाहते हैं तो जितना करंट मेजर करना चाहे उतना मेजर कर सके। तो इसका मतलब अगर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा करंट मेजर करवाना चाहते हैं तो उसका हम रेजिस्टेंस जो है, देखो फिर से बता रही हूँ, अगर हम एक आइडियल एमीटर बनाना चाहते हैं जिसकी करंट रेंज ज़्यादा से ज़्यादा रहे तो हम उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम से कम मिनिमम कितना, इतना कम कर दें कि वो इनफाइनाइट करंट मेजर करे। अब इनफाइनाइट करंट मेजर करने के लिए हमें उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? जीरो। और इसलिए कहा जाता है कि आइडियल एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट आइडियल एमीटर बिकॉज आइडियल एमीटर का कंसेप्ट क्या है कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। लेकिन हम लोग एमीटर बनाने के लिए हमको कंपोनेंट लगेंगे, हमको रेजिस्टेंसेस लगेंगे, कुछ स्मॉल वैल्यू वाला, इतना स्मॉल वैल्यू वाला, कितना भी स्मॉल वैल्यू वाला रेजिस्टेंस आप इसके साथ लगा भी दो ताकि कम से कम रेजिस्टेंस कम हो जाए, इतना कम कि नियरली जीरो। बट नियरली जीरो हो सकता है, प्रैक्टिकली वो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर आप एक वायर का इस्तेमाल करें तो वायर को कुछ ना कुछ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता ही है, इसलिए जीरो रेजिस्टेंस नहीं बन सकता। और इसलिए आइडियल एमीटर हम प्रैक्टिकली नहीं बना सकते, लेकिन प्रैक्टिकल एमीटर बना सकते हैं। तो फिर प्रैक्टिकल एमीटर आइडियल एमीटर का क्या कंसेप्ट है? आइडियल एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस वेयर एज प्रैक्टिकल एमीटर इज हैविंग अ स्मॉल एंड अ फाइनाइट रेजिस्टेंस। देखो क्या कहा मैंने? आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा करंट मेजर कर सके, लेकिन ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। इसलिए हम आइडियल एमीटर कंस्ट्रक्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिकल एमीटर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो प्रैक्टिकल एमीटर का कंसेप्ट क्या होगा कि उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम से कम हो, मिनिमम हो लेकिन फाइनाइट हो, मिनिमम हो, स्मॉलेस्ट हो, स्मॉल हो लेकिन फाइनाइट हो कि हम मेजर कर सके। तो उसकी करंट रेंज भी मैक्सिमम हो लेकिन फाइनाइट हो, इनफाइनाइट नहीं। देखो करंट की रेंज मैक्सिमम बनेगी लेकिन फाइनाइट बनेगी, मेजरेबल बनेगी। तो वैसे ही इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम से कम मिनिमम बनेगा लेकिन जीरो नहीं बनेगा। तो दिस इज व्हाट अबाउट द कंसेप्ट और डिफरेंस बिटवीन द प्रैक्टिकल एमीटर एंड द आइडियल एमीटर। क्लियर हो गया ये? लेकिन एक बार फिर से सुनो, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कितना होना चाहिए? जीरो। क्यों जीरो होना चाहिए? क्योंकि हम लोग कोई भी चीज आइडियल है, अभी एक आइडियल पर्सन है, ऐसा पर्सन सारी चीजें कर लेता है, किसी बात में उसको दिक्कत नहीं है तो आइडियल बोलते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है कि आइडियल एमीटर
जैसे आइडियल कोई पर्सन, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, वैसे भी आइडियल एमीटर भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट कहता है कि आइडियल एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो मैक्सिमम इनफाइनाइट करंट मेजर कर सके, लेकिन ये प्रैक्टिकली ऐसा एमीटर बनाना मुश्किल या मुमकिन नहीं है, और इसीलिए हम लोग आइडियल एमीटर ना बनाते हुए प्रैक्टिकल एमीटर बनाएंगे। तो प्रैक्टिकल एमीटर की करंट रेंज ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगी, वो फाइनाइट होगी लेकिन मैक्सिमम होगी। तो फिर करंट रेंज मैक्सिमम होगी लेकिन फाइनाइट होगी, तो वैसे रेजिस्टेंस कम होगा, मिनिमम होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, फाइनाइट होगा, स्मॉल होगा। दिस इज व्हाट अबाउट how will you convert the galvanometer into ammeter, what should be the value of shunt needed, and what is the value of current flowing through the shunt, and what is the value of current flowing through the galvanometer, and how will you calculate the effective resistance of the ammeter. So देखो फॉर्मूला है R is equal to G upon N, whereas shunt का फॉर्मूला क्या निकाला था? S is equal to G upon N minus 1। तो एक बार रिवाइज कर लेते कौन से फॉर्मूले हम लोग ने इस टॉपिक में डिराइव करे हैं। एक फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया है, सबसे पहले शंट वाला एक बार, S इज इक्वल टू आई जी अपॉन RI माइनस आई जी इंटू कैपिटल G। दूसरा हम लोग ने शंट के लिए निकाला IS इज इक्वल टू G अपॉन S प्लस G इंटू R। तीसरा हम लोग ने निकाला है IG इज इक्वल टू S अपॉन S प्लस G इंटू R। और चौथा हमने निकाला है शंट का इन टर्म्स ऑफ एन में S इज इक्वल टू G अपॉन N माइनस 1। और ये पांचवा इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर का फॉर्मूला निकाला है, RA इज इक्वल टू G अपॉन N। दिस इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है और शायद ये भी नहीं दिया है, लेकिन ये सारे फॉर्मूले हमको साइड बाय साइड काम में आ जाते हैं या न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और एक ये I इज इक्वल टू N टाइम्स G। ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। बाय।